देखो यहाँ पे थे है ना, एन इंट्रोडक्शन टू डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। हमने ये देखा था कि डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द acidity of ethanol and acetic acid, right? Roughly 10 to power 11 times, which is a big number. ठीक है, it cannot be solely due to inductive withdrawal, right? So delocalized electrons help in the dispersal of the negative charge. जब भी नेगेटिव चार्ज होगा या पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर नेगेटिव चार्ज को ऐसी स्पीशीज हैं जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डीलोकलाइजेशन है वो हेल्प करेगी, राइट, स्प्रेडिंग इट आउट ओवर टू नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन एटम्स। सो कॉन्सिक्वेंटली यहाँ पे इस केस में क्या होगा, जब ऐसा होगा तो वो जो स्पीशीज है वो ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। रेजोनेंस हाइब्रिड है, रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल। तो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन इज द रीजन कि यहाँ पे इतना एसिडिटी में डिफरेंस है, राइट। अगेन यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मैप से इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। नेगेटिव चार्ज is localized on single oxygen, right? Single oxygen है which is accommodating the negative charge, जबकि CH3CO माइनस में there are two oxygens नेगेटिव चार्ज को accommodate करने के लिए, right? So delocalized electrons are shared by more than two atoms। हमने बताया था इलेक्ट्रॉन्स कभी यहाँ से कभी वहां पे हो रहे हैं, right? So the combination of electron withdrawal by inductive effect and the ability of two atoms to share the negative charge makes the conjugate base। तो बेसिकली एक रेजोनेंस हो गया, ठीक है, ये डिलोकलाइजेशन मींस रेजोनेंस, राइट। तो delocalized electrons are very important in organic chemistry। कितने important है, that all of the chapter 8 is devoted to them, ठीक है। तो उस पर पूरा ही हम देखेंगे। ये डिटरमिन द साइट ऑफ प्रोटोनेशन। तो देखो यहाँ पे जब हम रेजोनेंस बना रहे हैं, ठीक है, दो कंट्रीब्यूटर्स बन रहे हैं, एक ये है और एक ये है। और हाइब्रिड ऐसे बन रहा है। देखो हाइब्रिड में कैसे बनाया है हाइब्रिड, सिंगल लाइन तो दोनों ही केसेस में है। यहाँ पे भी एक सिंगल लाइन परमानेंट है, यहाँ पे भी एक सिंगल लाइन परमानेंट है, राइट। सिंगल लाइन इज देयर इन ऑल द केसेस। यही सर, यहाँ पे भी सिंगल लाइन है, यहाँ पे भी, यहाँ पे दो लाइंस है, बट यहाँ पे देखोगे तो सिंगल लाइन है। तो वन लाइन तो फिक्स्ड है दोनों में, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। तो फुल्ली ड्रॉ किया हुआ है। जो सेकेंड लाइन है दैट इज अपेयरिंग समटाइम्स एंड डिसअपेयरिंग समटाइम्स। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसे डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज अ पार्शियली फॉर्म्ड बॉन्ड। एंड सिमिलरली हेयर, तो एक तो हाइब्रिड ऐसे बनाओगे कंट्रीब्यूटर्स को देख के, एंड फाइनली इफ यू लुक केयरफुली the top oxygen, it will have slightly negative charge, whereas the bottom oxygen it will have positive charge। तो यहाँ पे प्रोटोनेशन होगा या यहाँ से, अब हमें क्लियर है यहाँ पे प्रोटोनेशन होगा, बिकॉज वी कैन क्लियरली सी दैट देर इज अ नेगेटिव चार्ज हेयर। अक्षत, क्लियर है, श्योर है? हाँ सर। हाँ सर क्लियर है। हाँ सर। श्योर है। यस सर। सो रेजोनेंस हाइब्रिड, तो जब ये प्रोटोनेशन अकर कर रहा है तो ये ऐसे अकर करेगा टॉप ऑक्सीजन के पास, ना कि बॉटम ऑक्सीजन के पास। So similarly, this is the problem which we have to attempt 34, 35, 36, 37। ठीक है, हम लोग के पास इसके सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, थोड़ा सा जल्दी से करें इसे, फिर हम देखते हैं, शाबाश।
सर ये कौन सा पेज पे है? यहाँ पे चैप्टर 2 में जस्ट राइट। ठीक है, डीलोकलाइज्ड ढूंढो। अक्षत कैसा हुआ तेरा एग्जाम? प्रैक्टिकल था ना? हाँ सर। हाँ। हाँ सर, अच्छा ही गया। हो गया। क्या था, क्या जलवा था उसमें? सब लोग ढूंढ रहे थे कि क्या? नहीं सर, मतलब आ तो गया था, मतलब ओके। लेकिन वो मतलब वो डाइट रेश में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, कुछ नहीं। अच्छा, सही सही।
इक्विलिब्रियम आ रहा है समझ में, स्कूल में जो चल रहा है। अरे आवाज आ रही है शौर्य? देखो माइक तो नहीं ऑफ है। अक्षय तेरे को आवाज आ रही है? नहीं सर। आवाज नहीं आ रही? सर आपका या शौर्य का? मेरा मेरा। नहीं, आपका आ रहा है। ओके। शौर्य चेक करो तो कुछ प्रॉब्लम होगा। शौर्य स्टिल कैन नॉट हियर यू। चेक करो।
तो रहे है मीटिंग में अक्षत? और उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, वो बोला कि वो भी रिजॉइन करेगा। करो करो। सर वो रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर्स मतलब उसके पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है ना। हाँ हाँ। हेलो। हाँ आ रही है। सॉरी सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी पहले से। कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन। क्या चल रहा है स्कूल में? इक्विलिब्रियम आ रहा है समझ में? क्या करा रहे हैं आजकल? वही चल रहा है? हाँ सर, आयोनिक शुरू हो गया और आयनिक शुरू करा दिया केमिकल के बाद है? हाँ, लास्ट में they've done Le Chatelier's principle and buffer ओके। solution and बड़ी स्पीड में चल रहे हैं यार ये हैं? या किसी को समझ नहीं आ रहा है। वो तो है ही यार। समझ समझने तो अलग गेम है यार। इतनी जल्दी आप करा दोगे यार, कैसे समझ में आएगा यार, है ना? हाँ ये। मतलब मुझे लगा था कि अभी केमिकल इक्विलिब्रियम चल ही रहा होगा, मतलब इतनी स्पीड में थोड़े समझ में आ जाता है यार। प्रॉब्लम्स करानी पड़ेंगी ना। प्रॉब्लम से ही गेम आता है, मतलब सारा का सारा। खैर देखते हैं यार, हम भी थोड़ा। कल तो हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा होपफुली। फिर हम भी इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे। यस सर। अब इस वीक में देखते हैं, ठीक है? ट्राई करते हैं, तुम दोनों यार देख लेना एक बारी, मेरे को बता दो कि कौन कौन से दिन फ्री हो, तो हम जैसे शाम जैसे को थोड़ा एक क्लासेस रख लेंगे, ठीक है? क्योंकि 29 से 3 तक, 29 अक्टूबर से 3 नवंबर तक मैं रहूंगा नहीं। सर मेरा भी मतलब कल से शुरू हो गया कुछ और? वेकेशन जा रहा है। हाँ, छुट्टियां तो शुरू हो गई पर वेकेशन भी जा रहा अबे कब जा रहा है वेकेशन पे? है। कल सुबह अर्ली। ओके, कल सुबह निकल जाएगा? ओहो। अच्छा अच्छा, कल की क्लास भी नहीं। और फिर क्या है, कब आ रहा है वापस? आई थिंक इट इज लाइक 5 days। कहाँ जा रहे हो, रांची? नहीं, गोवा। अच्छा, गोवा जा रहे हो। ओके, नाइस नाइस, ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं। अक्षय तू क्या कर रहा है दिवाली में? और मैं घर पे ही रहूंगा। शाबाश। घर पे रहो यार। मैं तो खैर दिवाली भी 11th के बाद से मैंने मनाई नहीं, मनाता भी नहीं हूँ। सर मतलब हम मेरे मतलब पेरेंट्स ने ऑलरेडी सिर्फ गेस्ट को बुलाया है, कुछ नहीं है। ठीक है, सही है।
देखते हैं फिर सब लोग आ जाओ, उसके बाद कैसे हम मैनेज करते हैं कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस में, थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे चीजें, क्योंकि एक बार ये ऑर्गेनिक शुरू हो जाएगी तो फिर बहुत ही मतलब, है ना, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि एक मतलब तुम्हें एक जनरल आइडिया दे दूं मैं, राइट, ताकि वहां पे कंफ्यूजन नहीं हो, वहां पे सबसे ज्यादा खराब चीज होती है वहीं पे शुरू, तो सब एक साथ ही मिक्स कर देते हैं, खिचड़ी बना देते हैं एक ही सेकंड में, उससे बचना है बेसिकली। ठीक है। अच्छा, इनके यार रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर्स बना लेना और एक बार चेक कर लेना, ठीक है, सॉल्यूशन है आपके पास, मैं इसको पहले तो आई जस्ट गो थ्रू दिस, क्योंकि अब खत्म होने वाला है ये चैप्टर, और उसके बाद हमारे पास बस एक हेंडरसन हैसेलबर्ग इक्वेशन है, वो देख लेंगे। ये सब आयनिक इक्विलिब्रियम में आएगा अभी, जो अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे इक्वेशन देखेंगे। तो देखो ये एसिडिटी के मेन पॉइंट्स हैं, साइज, ठीक है, तो डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, अगर हम सेम ही ग्रुप में बात करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा है एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, यही दो केसेस हमने डिस्कस किए। कई बार ऐसा होता है कि एटम सेम ही होता है लेकिन उसकी हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग होती है, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर जिसका ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होती है, तो इसलिए जो हाइड्रोजन उस कार्बन पे अटैच्ड है जो कि sp हाइब्रिडाइज्ड है, दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो ये जो एल्काइंस हैं इनका ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है एज कम्पेयर टू एल्कीन्स, एंड एल्केन्स आर द लीस्ट लीस्ट एसिडिक, राइट, इनका pK इज ग्रेटर देन 60। इंडक्टिव इलेक्ट्रॉन विड्रॉल इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉल थ्रू सिग्मा बॉन्ड्स, राइट, तो जैसे जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं ये सबसे, दिस इज द वीकेस्ट एसिड। फिर उसके बाद मैंने क्या किया है, यहीं पे ब्रोमीन लगाया, सेम पोजीशन पे क्लोरीन लगाया, फ्लोरीन लगाया, तो यहाँ पे देखो प्रोटॉन तो सेम ही एटम पे अटैच्ड है, राइट, सब केसेस में ऑक्सीजन पे अटैच्ड है, तो यहाँ पे एसिडिटी क्या कैसे चल रही है, ऐसे चल रही है कि फ्लोरीन यहाँ पे अटैच्ड है तो इट इज गोइंग टू पुल, और ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, तो ये सबसे ज्यादा पुल करेगा, और जब ये पुल करेगा तो आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन्स पुल हो रहे हैं तो यहाँ पे डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो कॉन्सिक्वेंटली इट हैज बिकम मोर एसिडिक, राइट, क्लोरीन का पुलिंग इफेक्ट कम होएगा, ब्रोमीन का और कम होएगा, राइट, और जब नहीं होगा कुछ भी अटैच तो उसका लीस्ट है। अगर सेम ही एटम अटैच कर रहे हैं तो फिर से अब हम देख रहे हैं कि अगर पास में अटैच्ड है टू द हाइड्रोजन जिसकी एसिडिटी कंसिडर कर रहे हैं, तो जो पास वाला है वो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली पास है तो ज्यादा इफेक्टिवली वो पुल करेगा इलेक्ट्रॉन्स, तो ऑक्सीजन उस एच पे डेल्टा प्लस जो है वो ज्यादा बढ़ेगा, राइट। तो अब हम ये देख रहे हैं, ठीक है, देखो, हाँ, ये है इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन, फिर एक ये है, अब इस केस में देखो ऑक्सीजन से ही कनेक्टेड है दोनों केस में प्रोटॉन्स, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क है, ऐसा इसलिए है बिकॉज ऑफ द डीलोकलाइजेशन। तो ये 5 फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं एसिडिटी को, और आपको ध्यान में होने चाहिए हमेशा ही, ठीक है, तो अगेन ठीक है, ये है प्रॉब्लम, आपको पूरा ये तरीके से ये करनी है, ठीक है, प्रॉब्लम ये घर पे, और देखो यार प्रॉब्लम्स नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, अगर हम यहीं पे प्रॉब्लम्स करते हैं तो एक तो थोड़ा टाइम भी कम है, तो फिर हम ज्यादा स्पीड में नहीं हो पाते हैं, तो आप लोग क्या करोगे, मेरे को अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करके भेजोगे, ठीक है, जो भी आप करोगे उसका एक फोटो खींच के पीडीएफ बना लेना एडोब स्कैनर से और मेरे को भेज देना, ठीक है, ये पक्का काम करना है, ठीक है, मेरे को बार बार ही बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी प्लीज, है ना, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ पीएच अफेक्ट्स द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो हैंडरसन हैसेलबार्च इक्वेशन लिखी हुई है ऐसे करके, मैं इसे थोड़ा सा रीअरेंज फॉर्म में लिखूंगा जो कि ज्यादा पॉपुलर है, आपको ज्यादा बुक्स में मिलेगी। देखो हम क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ पे ले जा रहे हैं, ठीक है, तो बेसिकली हो जाएगा पी एच इज इक्वल टू पी के माइनस लॉग एसिड अपॉन इसका कॉन्जुगेट बेस, तो अगर मैं इसको स्विच कर दूं तो वो प्लस बन जाएगा, राइट, तो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट इट एज पी एच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट, जो ए माइनस है उसे सॉल्ट भी बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस को, ठीक है, कॉन्जुगेट बेस सॉल्ट अपॉन एसिड, ये है, ठीक है, दिस इज सेम वर्जन। अब देखो यहां से हमें क्या पता चल रहा है
कि अगर पीएच ज्यादा है पीके से, पीएच इज ग्रेटर देन पीके, तो यहाँ यानी कि पीएच माइनस पीके एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, राइट? यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ा सा। ये है एंडरसन हैसलबार्च इक्वेशन, राइट, जो अभी अभी हमने लिखी, पीएच इज इक्वल टू पीके ए प्लस लॉग सॉल्ट, जो कि ए माइनस है बेसिक फॉर्म, अपॉन एसिड। तो इफ पीएच इज ग्रेटर देन पीके, इट implies pH minus pKa is positive, right? तो इसका क्या मतलब हुआ कि A माइनस ज्यादा है एज कंपेयर टू HA, यानी कि बेसिक फॉर्म प्रिडोमिनेट कर रही है, ठीक है? तो सिमिलरली इफ pH इज लेस देन pK, तो एसिडिक फॉर्म प्रिडोमिनेट करेगी, ठीक है? ये क्लियर हो रहा है दोनों को? Sir, then this makes the is this related to the reaction being backward and forward? हाँ हाँ, देखो हम यहाँ पे, देखो हम कॉन्जुगेट एसिड पेयर की बात करते हैं ना, ठीक है? Hmm. HA ब्रेक हो रहा है, देखो एसिडिक फॉर्म ये है और बेसिक फॉर्म ये है, राइट? Yeah. कोई भी एसिड है कोई भी बेस है, तो हम ये देख रहे हैं कि अब हमने इसको एक सॉल्यूशन में डाला है, ठीक है? Hmm. और अब हम देख रहे हैं कि उस सॉल्यूशन का पीएच कितना है, ठीक है? Okay. अक्षत, हाँ सर। ठीक है? अब हम देख रहे हैं उस सॉल्यूशन का पीएच कितना है, तो अगर, तो ऑब्वियसली ये जो एसिड्स हैं इनका कुछ पीके वैल्यूज होगी, तो अब हम उसी के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं कि अगर इफ द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन पीके, ठीक है? अब इसका डेरिवेशन भी आएगा कि pH ऑफ द सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन pK, तो pH माइनस pK पॉजिटिव होगा। पहले तो कुछ मत सोचो, पहले तो यही देखो इस इक्वेशन को। मान लिया अगर आपको ये इक्वेशन है, A माइनस इज द बेसिक फॉर्म, HA इज द एसिडिक फॉर्म, और अगर ये इक्वेशन है pH इक्वल टू pK प्लस लॉग ऑफ A माइनस बाय HA, तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर pH इज ग्रेटर देन pK, राइट, तो इसका मतलब हुआ pH माइनस pK इज पॉजिटिव, तो यानी लॉग ऑफ दिस इज पॉजिटिव, यानी A माइनस इज ग्रेटर देन HA। ये क्लियर है? Yeah. ठीक है अक्षत? हाँ सर। Just the maths. Similarly, अगर pH is less than pK, right, तो pH minus pK नेगेटिव क्वांटिटी है, इसका मतलब है HA ज्यादा है, A माइनस कम है। ये भी क्लियर है? Hmm. ठीक है। और दोनों इक्वल हैं तो वो log 1 हो जाएगा, यानी जीरो है, यानी A माइनस इज इक्वल टू HA, राइट? Yeah. सिर्फ मैथ्स अक्षत। हाँ सर। तो दोनों ही फॉर्म्स जो हैं वो इक्वल है, ये है। तो फिर से अब यहाँ पे आते हैं, देखो ये है, ये एसिडिक फॉर्म है, ये बेसिक फॉर्म है। तो हैंडरसन हेसलबार्च इक्वेशन हमें यही बता रहा है कि द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द पीके, तो acidic form is equal to the concentration of the compound in basic form, because log 1 is 0. When the pH of the solution is less than pK, compound exists primarily in the acidic form, right? Yes, sir. देखो pH is less than pK, pK मतलब जहां पे वो प्रोटॉन अपना रिलीज कर रहा है। अब आपने pH इज लेस देन, उस पॉइंट से भी लेस है, मतलब एसिडिक माहौल आपने भरपूर कर रखा है, तो ऑब्वियसली एसिडिक फॉर्म ही प्रिडोमिनेट करेगी। ट्राई टू थिंक इट लाइक दिस, है ना? pH अगर सॉल्यूशन का लेस है, तो इसका मतलब है एसिडिक की एसिडिटी तो बढ़ा रहे हो, राइट? Yep. है ना? Yeah, pH less, so राइट, more acid. ठीक है। तो ये हो रहा है, ठीक है। और pH अगर ग्रेटर है तो वो वैसे, तो compounds exist primarily in their acidic form in solution that are more acidic than their pK values and their when they, कुल मिला के आपको हेंडरसन हेसलबार्च इक्वेशन याद रहेगी, तो आप ये सारी चीजें जैसे मैंने यहाँ पे नीचे डिराइव करी हैं वैसे ही आप भी डिराइव कर लो। ये थोड़ा सा आते हैं कि इसको नेक्स्ट में इन्होंने बताया होगा कि ये डिराइव कैसे करना है, ठीक है? इसमें एक कोई एक प्रॉब्लम कर लो, ये आपको सारी प्रॉब्लम्स करनी है, मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है? ये खत्म हो गया, अब आप थोड़ा सा प्रॉब्लम्स पे अब हम आ सकते हैं, बिकॉज आई वांटेड टू फिनिश दिस टुडे एटलीस्ट, ठीक है? तो ये है हमारे पास। अ, ये देखो, पहले तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी है, राइट? जस्ट गो थ्रू दिस, कि अगर इसका ये पीके है, पीएच 5.5 है, राइट? तो हमारे पास इक्वेशन है ये,
बेसिक फॉर्म बाय एसिडिक फॉर्म। तो पीएच 5.5 है, पीके 15.9 है, पीएच माइनस पीके नेगेटिव क्वांटिटी है, इसका मतलब है एसिडिक एसिडिटी है ना। वो 15.9 पे प्रोटॉन रिलीज कर रहा है, लेकिन हमने एकदम भरपूर एसिडिक माहौल क्रिएट कर रखा है इसके लिए, ए वाले के लिए, तो वो प्रोटोनेटेड वर्जन में ही एग्जिस्ट करेगा, राइट। जस्ट गो थ्रू दिस।
ये क्लियर है भाई, एबीसी? हाँ सर, प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर लिया। अक्षत? हाँ सर। ठीक है। इसमें भी वही सारे हैं, वही सारी चीजें हैं, आप ये करोगे ठीक है, और आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखो। और आई थिंक, एक सेकेंड, जस्ट गोइंग थ्रू इट। ये डेरिवेशन है, देखो। के ऐसे करके होता है, ठीक है, के को ऐसा हम ऐसे करके लिखते थे, इफ यू रिमेम्बर, ठीक है, प्रॉपरली। ठीक है, तो थोड़ा सा इक्विलिब्रियम पढ़ लिया वैसे तो आयनिक में नहीं, पर जैसे ये है देखो, हमने ये कहा था एच ए एक्वस, जो प्योर लिक्विड्स हैं, प्योर सॉलिड्स हैं, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में अपेयर नहीं करते हैं। H3O प्लस एक्वस प्लस ए माइनस एक्वस। तो के हम कैसे डिफाइन करते थे? H3O प्लस ए माइनस डिवाइडेड बाय HA। ठीक है, ये रहा। फिर दोनों दोनों लॉग ले लिया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, नेगेटिव लॉग के को पी के बोल देते हैं, इसको पी एच बोल देते हैं, और वो रिवर्स करके आ जाएगा, तो सीधी से डेरिवेशन हो गई। एंड अगेन द सेम क्वेश्चंस हैव बीन रिपीटेड, ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है, मैं यही बोल रहा हूँ बार बार ही आपको। Henderson-Hasselbalch equation is very useful in the laboratory for separating the compounds in a mixture. Water and diethyl are barely soluble, so they form two separate layers. डाइथाइल ईथर लेस है, डेंस है, तो ऊपर होता है ईथर लेयर। चार्ज कंपाउंड्स आर मोर soluble in water than the diethyl ether. Uncharged compound जो होंगे दे आर मोर soluble in diethyl ether than in water। ठीक है, पोलर लाइक डिजोल्व लाइक, वाटर पोलर है तो वो पोलर सब्सटेंसेस को डिजोल्व करेगा, और अनपोलर अनपोलर। सो बेस्ड ऑन दैट वी कैन एडजस्ट द पीएच एंड ये। अब जैसे हमारे पास ये है कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका पीके 5 है, प्रोटोनेटेड एमीन का पीके 10 है। तो जब हम करेंगे तो एडजस्ट कर देंगे पीएच को। अगर पीएच ऑफ द वाटर लेयर इज 2, तो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दोनों ही एसिडिक फॉर्म में है। ठीक है, द एसिडिक फॉर्म ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज नॉट चार्ज्ड, वेयर एज द एसिडिक फॉर्म ऑफ एमीन इज चार्ज्ड। तो इसमें क्या होगा, अनचार्ज वाला कहाँ पे होगा, इथर लेयर में होगा, एंड पॉजिटिवली चार्ज प्रोटोनेटेड एमीन विल बी इन द वाटर लेयर। तो फिर हम इसको फनल को खोलते हैं, तो ये वाटर लेयर को दिखता है मतलब सेपरेट, तो वहां पे उसको सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, ये है। For the most effective separation, the pH of the water layer should be at least 2 units away from the pK values of the compounds being separated। ठीक है, तो 2 यूनिट्स का मतलब 10⁻², यानी 100:1 रेशियो में हम सेपरेट कर सकते हैं रिलेटिव अमाउंट से। ठीक है, पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन मी हो जाएगा, राइट। तो उनमें 2 यूनिट्स का डिफरेंस हो जाएगा, तो वो वहाँ पे ये हो जाएगा। ओके, बफर सॉल्यूशंस भी हैं यहाँ पे, लुईस एसिड्स एंड बेसिस हैं, फिर खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेट्स गो थ्रू देम। फिर से यही क्वेश्चन है, जस्ट गो थ्रू देम, और मेरे को है ना, आपके पास सॉल्यूशंस भी हैं, यू कैन चेक देम, बट प्लीज डू। ठीक है, और आपको मेरे को भेजने हैं वो, ये ध्यान रखना। बफर सॉल्यूशंस क्या है? ठीक है, अ सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस इज कॉल्ड अ बफर सॉल्यूशन। तो ये बफर है, 3 बफर हैं, ये एसिडिक बफर है। ठीक है, सारे के सारे अभी तक एसिडिक बफर हैं, वैसे बेसिक बफर भी होते हैं। ठीक है, तो बफर सॉल्यूशन बेसिकली इट रेजिस्ट द चेंज इन पीएच, ये है फंडा। उसको थोड़ा और डिटेल में देख लेंगे अभी हम इक्विलिब्रियम में जब आएगा तो। ठीक है, तो a buffer solution maintain nearly constant pH when small amounts of acid and bases are added। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा अगर आपने एसिड ऐड किया, या ठीक है, अगर बेस ऐड किया तो एच उससे रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, और H3O प्लस ऐड किया तो ये रिएक्ट कर जाएगा, तो थोड़ा सा वेरी स्लाइट चेंज आता है, तो मतलब वो
इट कीप्स द रेशियो नियरली कांस्टेंट। ठीक है, स्टडी गाइड। ठीक है, देख लेते हैं अभी इसको भी। ओके, राइट एन इक्वेशन दैट शोज हाउ अ बफर मेड बाय डिसॉल्विंग प्रिवेंट्स व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ। ठीक है, ये सॉल्व है, आप इसे देख लोगे। ब्लड, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आईआईटी जेई एडवांस में काफी बारी पूछ चुके हैं। ठीक है, बफर सॉल्यूशन, normal pH is 7.4, slightly basic. Death results if the pH decreases to less than 6.8 or increases greater than 8 for even a few seconds. अब तुम सोच रहे हो 7.4 है, 0 मतलब 0.6 यूनिट से भी चेंज हो रहा है तो डेथ हो जा रही है, आइदर वे, है ना? खतरनाक। ठीक है, तो ये है जो कि इसको कंट्रोल करता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट बफर है, इट कंट्रोल्स द दिस बफर। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। ठीक है, एक्सरसाइज के दौरान पे क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ CO2। ठीक है, मेटाबॉलिज्म की वजह से CO2 बढ़ता है, तो CO2 बढ़ेगा तो, है ना, इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो गया, ली साइड ले रहे हैं मतलब इसमें। ठीक है, जब ये बढ़ेगा तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, ये H2CO3 और बनने लग गया, H प्लस ज्यादा हो गया। ठीक है, तो फिर हेमोग्लोबिन आता है भाई, है ना, then releases more oxygen cells and more CO2 is eliminated by exhalation. Anyways, इसको देख लेना। अब है लुईस एसिड्स एंड बेसिस। देखो, लुईस एसिड्स एंड बेसिस में बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही चीजें हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर इज अ लुईस एसिड, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को हम लुईस बेस बोल देते हैं। ठीक है भाई, लुईस एसिड और लुईस बेस। अभी तक हमने ब्रॉन्स्टड लॉरी और ब्रॉन्स्टड उसके हिसाब से ही हमने एसिड बेसिस की डेफिनेशन पढ़ी है। उसमें क्या होता था, ब्रॉन्स्टड लॉरी जो अभी तक डेफिनेशन पढ़ रहे थे, एसिड होता था जो H प्लस दे रहा है और बेस होता था जो H प्लस ले रहा है। अब ये बहुत ही ब्रॉड डेफिनेशन है, दिस इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक टर्म्स। तो एसिड इज समथिंग जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, और बेस क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। ठीक है, तो ये बड़ी डेफिनेशन है विच इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ एसिड्स। देखो, जब भी हम ऐसे करके इनके रिएक्शंस के बीच में कर्व्ड एरो बनाएंगे, मैंने बताया कर्व्ड एरो शोज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका मतलब है ये जब ऐसे करके बन रहा है तो इसका मतलब है दो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं यहाँ पे, तो ये एरो बता रहे हैं। लेटर ऑन वी विल हैव रिएक्शन जिसमें हम ऐसे करके हाफ एरो ही बनाएंगे, इसका मतलब है सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सोर्स से ही हमेशा एरो स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट दिखाएगा ना कि एटम्स की। तो ये लोन पेयर यहाँ पे जा रहे हैं और बॉन्ड बना रहे हैं, ये देखो, ये पूरा मतलब ये हुआ। ठीक है, तो ये हर जगह देखो, लुईस एसिड लुईस बेस, लुईस एसिड लुईस बेस है। ठीक है, आप देख सकते हो AlCl3 में एल्यूमिनियम के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, सो इट इज अ लुईस एसिड, राइट, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। तो यहाँ तक ये हो गया आई थिंक। लुईस एसिड एंड लुईस बेसिस के बाद, ओके, ठीक है, सो वी हैव, मतलब ये चैप्टर खत्म हो गया। 1-2 मिनट है, यू कैन जस्ट लुईस एसिड लुईस बेस में ऐसे देख सकते हो एंड यू कैन ट्राई टू ड्रॉ। ठीक है, मोटा मोटा ये खत्म कर दिया, तो उसके बाद विल कंटिन्यू। और मैंने बोला हुआ है यार, है ना, प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब आपके पास सॉल्यूशंस भी हैं, जस्ट सर या सर ये प्रॉब्लम 34 से 52 करना है, राइट? 34 से आपने दिया था पहले। हाँ 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 हाँ, सारे इन चैप्टर सारे करने हैं, अनलेस आई ओके, आस्क यू टू नॉट डू देम। ठीक है, दिस गोज विदाउट सेइंग फॉर ऑल द फ्यूचर चैप्टर्स आल्सो। ठीक है, और जो अंडरस्टूड। एंड चैप्टर प्रॉब्लम्स हैं वो भी आपको सारे करने हैं। ठीक है, ये जो आते हैं। ठीक है, गॉट इट। ठीक है, और आप देखो यहाँ पे और भी इन्होंने यहाँ पे डिटेल में ये सब कर रखा है, ये सारा करना है आपको, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है अक्षत, हाँ सर। ठीक है बच्चे, कर लेना यार बहुत अच्छे से यार, क्योंकि ये बहुत, मैं बता रहा हूँ बार बार, ये मतलब बच्चे चले जाते हैं 12th में एंड दे जस्ट डू नॉट हैव एनी आइडिया रिगार्डिंग दिस ऑल्सो। ठीक है,
ये है खेल। तो हमें ये आइडिया होना चाहिए। सेम वैसे ही चलेंगे, और ये आपको ध्यान भी रखने हैं कि कौन कौन से लुईस एसिड हैं, राइट। सो जिंक क्लोराइड है, जिंक 2+ है क्योंकि उसमें, राइट। बिल्कुल। देखो ये कौन से प्रोडक्ट बनेंगे व्हेन दिस रिएक्ट्स विद HO-, राइट। तो अगेन एवरीथिंग इज गिवन, ठीक है, यू हैव द मैनुअल, यू कैन, इसमें कुछ लुईस एसिड है, कुछ ब्रॉन्स्टेड हो, ठीक है, तो आप प्रोडक्ट्स ड्रॉ कर लोगे। ठीक है, मिलते हैं कल। शौर्य तो निकल जाएगा है। Yeah, sir, I probably won't be able to make it.
ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है, कल करते हैं, ठीक है, मॉर्निंग में। चलो, ओके, सी यू, बाय। Thank you, sir. चलो, एंजॉय एंजॉय गोवा। Thank you, sir. ठीक है, बाय बाय। Bye. बाय।